मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। तो दोस्तों, मेरा नाम नासिर सैफी और आप देख रहे हैं नासिर वॉइस चैनल। बनी इसराइल में दो भाई थे, जिनमें एक मुसलमान था और एक काफिर। दोनों भाई मछुआरे थे। काफिर भाई बूत की पूजा करता था और जब मछली पकड़ने के लिए पानी में जाल डालता था तो उसकी पूरी जाल भर जाती थी और जाल खींचना मुश्किल हो जाता। और दूसरा भाई जो कि मुसलमान था, उसके जाल में सिर्फ एक या दो मछली ही आती। वो उस मछली को लेकर अल्लाह का शुक्र अदा करता। एक बार उस मुसलमान मछुआरे की बीवी अपने छत पर गई तो उसकी नज़र काफिर मछुआरे की बीवी पर गई, जो अच्छे कपड़े और अच्छे जेवर पहने हुई थी। ये देखकर उस मुसलमान मछुआरे की बीवी के दिल में लालच पैदा हो गया और वो बोली, काश मेरे पास भी इतनी दौलत होती। ये सुनकर काफिर की बीवी बोली कि तू अपने शोहर को राजी करके वो भी मेरे शोहर के माबूद की इबादत करे, ताकि तू भी मेरी तरह दौलतमंद हो जाए। ये सुनकर मुसलमान की बीवी कुछ गमज़दा होकर नीचे आई। फिर जब उसका शौहर घर आया तो उसने अपनी बीवी को गमज़दा देखकर उससे पूछा कि क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? तो उसकी बीवी बोली कि या तुम मुझे तलाक दे दो या तुम अपने भाई के माबूद की इबादत करने लगो। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा कि ऐ अल्लाह की बंदी, क्या तू अल्लाह से नहीं डरती जो तू कुफ्र की बात करती है? तो वो बोली कि बस करो, इतनी बातें मत बनाओ, मैं इस तरह भूखी नंगी नहीं रह सकती। जबकि दूसरी औरतें और तुम्हारे भाई की बीवी को मैं देख रही हूं कि वो अच्छे अच्छे कपड़े और जेवर पहन रही है। जब उस मुसलमान मछुआरे ने देखा कि उसकी बीवी जिद पर आ गई है और वो नहीं समझ रही, तो उसने उससे कहा कि ठीक है, तुम परेशान मत हो, कल से मैं मजदूरी करूंगा और खूब मेहनत करूंगा और मैं तुम्हें रोजाना 2 दिरहम देता रहूंगा। उन 2 दिरहमों से तुम अपनी जरूरत की चीजें धीरे धीरे करके खरीद लेना। ये सुनकर औरत को तसल्ली मिली। सुबह सुबह वो मुसलमान अपने घर से मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन कहीं भी उसे कोई काम नहीं मिला। वो इधर उधर फिरता रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। आखिरकार वो मायूस होकर एक तालाब के पास बैठ गया। फिर शाम होने तक वो अल्लाह की इबादत करता रहा। जब वो घर आया तो उसकी बीबी ने कहा, तुम आज इतनी देर तक कहाँ थे? तो वो कहने लगा कि मैं बादशाह की खिदमत में था। बादशाह ने मुझसे 30 दिन काम करने की शर्त रखी है। ये सुनकर उसकी बीवी बोली कि वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो उसने जवाब दिया कि मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके खजाने खूब दौलत से भरे हुए हैं। वो मुझे वो सब देगा जो मैं उससे मांगूंगा। फिर वो इसी तरह अपने खुदा की इबादत में लग गया। जब 30वीं रात आई तो उसकी बीवी ने कहा कि अगर तुमने कल मुझे दिरहम नहीं लाकर दिए तो तुम मुझे तलाक दे देना। ये सुनकर उसको बहुत दुख हुआ और फिर वो अगले दिन एक यहूदी के पास गया और उससे कहा कि क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे? ये सुनकर उस यहूदी ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें मजदूरी पर लगा लूंगा, मगर एक शर्त है, मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं होगा। ये सुनकर उसने उस यहूदी की शर्त मान ली और रोजे की नियत करके वो उसके साथ मजदूरी पर चला गया। उधर दूसरी तरफ एक आदमी उसकी बीवी के पास गया। उसका दरवाजा खटखटाया तो उसकी बीवी बाहर निकली। तो उस आदमी ने उसकी बीवी को 29 दिरहम दिए और उससे कहा कि ये तुम्हारे शौहर की मजदूरी है। तुम्हारा शौहर
29 दिन से बादशाह की खिदमत में था और फिर तुम्हारे शौहर ने बादशाह को छोड़ दिया। अगर वो 30वें दिन भी बादशाह की खिदमत में जाता तो उसे बहुत कुछ मिल जाता, लेकिन वो एक यहूदी के पास चला गया। अगर वो हमेशा बादशाह की खिदमत करता तो उसे हमेशा इनाम व इकराम मिलता। बस ये लो 29 अशरफियां। अगर वो आज भी आता तो 30 अशरफियां मिलती। फिर वो औरत उसमें से एक अशरफी लेकर बाजार गई और एक सुनार को वो अशरफी दिखाई तो उस सुनार ने उस अशरफी के बदले 1000 दिरहम दिए। जब शाम को वो आदमी घर आया तो उसकी बीबी ने उससे कहा कि आज तुम कहाँ थे? तो उसने कहा, आज मैं एक यहूदी के साथ काम पर था। तो उसकी बीवी ने कहा, आखिर तुम बादशाह की खिदमत छोड़कर किसी और की खिदमत क्यों करते हो? फिर उसने अपने शौहर को अशरफियों का वाकया सुनाया, जिसको सुनकर वो आदमी रोते रोते बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो अपनी बीबी से कहने लगा कि अफसोस, मैंने दोनों जहां के बादशाह की खिदमत को अपने ऊपर लाजिम न किया। उसके बाद उस आदमी ने अपनी बीबी को छोड़ दिया और पहाड़ों पर चला गया, जहां खुदा की इबादत करके अपनी सारी जिंदगी गुजार दी और वहां उसका इंतकाल भी हो गया। तो दोस्तों और अजीजों, अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं। वो अपने बंदे को उसकी इबादत का सिला जरूर देता है। अल्लाह के यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं। वो अपने बंदों को कभी नहीं भूलता। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह के शुक्र के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अगली वीडियो में।